Assalamualaikum, ladies and gentlemen. This is me, Mr. Shahroz Khan, and you're warm welcome to the platform and the channel of English with Shahroz Khan. In this video, I am going to instruct you articles. Articles क्या होते हैं, कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर ये सिखाया जाएगा। अभी रिसेंटली जो पेपर्स भी चल रहे हैं और जो पेपर्स या टेस्ट वगैरह जो होते हैं उसके अंदर भी इनका इस्तेमाल आता है। वो नेवी हो, आर्मी हो, किसी भी फील्ड के गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह हो, उनके अंदर भी 1, 2 या 3 या 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर के अंदर होते क्या हैं और कितने होते हैं। तो बहरहाल देयर आर 3 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, ये 3 होते हैं आर्टिकल्स, जिसके अंदर सबसे पहला होता है आ, दूसरा होता है एन और तीसरा होता है द। तो अपने पास कितने आर्टिकल्स हो गए? यहाँ पे 3 आर्टिकल हो गए। पहला हो गया आ, दूसरा हो गया एन और तीसरा हो गया द। अब इनके इस्तेमाल भी होते हैं, इस्तेमालात वगैरह भी होते हैं, वो भी आपको सिखाए जाएंगे। सबसे पहले ये बात याद रखिएगा, जो शुरू के 2 आर्टिकल्स हैं जिसको पहले आ या एन कहते हैं, ये किसने के लिए इस्तेमाल होता है? एक चीज के लिए इस्तेमाल होता है। लेट्स हैव अ लुक ऑन व्हाइट बोर्ड। सबसे पहले अगर मैं यूज ऑफ आ आपको बताऊं या फिर एन आपको बताऊं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये हमेशा एक चीज के लिए इस्तेमाल होंगे। फॉर एग्जांपल कैसे कोई भी चीज है, को फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में मार्कर है, एक मार्कर है तो मैं आ या एन लगाऊंगा, ठीक है। एक दरवाजा है, आ या एन लगाऊंगा। एक पंखा है, आ या एन लगाऊंगा। एक मोटरसाइकिल है, आ या एन लगाऊंगा। तो ये चीज माइंड में रखिएगा, आ या एन का जो इस्तेमाल होता है वो एक चीज के साथ होता है। पहले तो इस चीज को माइंड में रखें। अब दूसरी चीज समझिएगा, पहले आ या एन एक चीज क्या लगता है, दूसरी चीज क्या है, आ कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है। लेट्स हैव अ लुक ऑन इट नाउ। सबसे पहले हमने इंग्लिश के अंदर देखा है कि अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26 होते हैं, ठीक है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक हो गया। ये अपने पास 26 हो गए। इसके अंदर से 5 आप वाउल्स निकाल लो, जिसके अंदर से A E I O U। हमने शुरू से ये पढ़ा है कि जहाँ पे वाउल्स आएंगे वहां पे एन लगेगा, जहाँ पे वाउल्स नहीं आएंगे वहां पे आप आ लगाओगे। गलत है जनाब, हम इस चीज को नहीं देखेंगे। हमको किस चीज को देखना पड़ेगा? आ या एन कहाँ पे लगेगा। देखें, इंग्लिश के अंदर कई ऐसे अल्फाज होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं। सेब है, सेब को इंग्लिश में कहते हैं एप्पल। क्या कहते हैं पुत्र? एप्पल कहते हैं। अब एप्पल क्या है? एक सेब है। अगर ऐसा होता तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता। अब यहाँ पे एप्पल जो है वो एक है। अब इसी एप्पल को मैं उर्दू में लिखता हूं। स्टार्ट इसकी इब्तिदा किससे हो रही है? अलिफ से हो रही है। ऐसे अल्फाज जिनकी इब्तिदा इंग्लिश के अंदर लिखो, अगर उसी वर्ड को उर्दू में लिखो जो आ का या अलिफ का साउंड दें या अलिफ मद्दा का साउंड दें, तो उस एक चीज के लिए मैं एन लगाऊंगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? एक और एग्जांपल देखिएगा, अपने घर पे जैसे किसी टीवी है, टीवी एक एलईडी भी होती है, एलसीडी। अब यहाँ पे तो कोई बाउल्स नहीं है। अब इसी एलसीडी को मैं उर्दू में लिखता हूं तो यूं लिखा जा रहा है एल सी डी। इब्तिदा किससे हो रही है? अलिफ से हो रही है। जब अलिफ से स्टार्ट हो रहा है तो आई विल यूज ओवर देयर एन, एन एलसीडी, एक एलसीडी है। अब आगे बात समझ। एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, एसएमएस। मैं कहता हूं आपके मोबाइल में एक एसएमएस है, एक एसएमएस है। अब इसी को मैं उर्दू में लिखता हूं, एसएमएस को एस एम एस, एसएमएस। तो अब ऐसे अल्फाज जो स्टार्ट हों और अलिफ का साउंड दें तो हम उसके लिए एन लगाएंगे और जो चीज एक होगी, ठीक हो गया। अब इस तरीके से CAT, कैट, कैट मायने बिल्ली, ठीक है, म्याऊ। अब बिल्ली को मैं अगर उर्दू में लिखता हूं तो वो बे से स्टार्ट हो रहा है। नहीं, ये गलत कर रहे हैं हमने इसकी उर्दू लिखी है, लेकिन अगर मैं कैट को उर्दू के अंदर लिखूंगा तो वो किससे स्टार्ट हो रहा है? काफ से हो रहा है। तो यहां पर अलिफ का साउंड नहीं आ रहा तो आ कैट हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट इस चीज में मिस्टेक करते हैं, वो जिस तरीके से एप्पल है वो एप्पल की उर्दू सेब लिख देते हैं और फिर सेब तो सीन से स्टार्ट हो रहा है। नहीं, वैसा नहीं करना। आपको उसी अल्फाज को उर्दू के अंदर लिखना है। अगर वो अलिफ से आएगा तो आप वहां पे एन लगा देंगे। जिस तरीके से यहाँ पे लिखता हूं, मेरे पास एक बाइक है तो बाइक, बाइक की उर्दू मोटरसाइकिल है। मैं बाइक को उर्दू में ही लिखता हूं तो वो बी से स्टार्ट हो रहा है, बे से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी। तो फिर आ बाइक होगा, एन बाइक नहीं होगा। इस तरीके से एलिफेंट है, एलिफेंट। अब एली ई से हो रहा है स्टार्ट, अगर मैं इसको स्टार्ट लिखता भी तो अलिफ से आ रहा है तो एन एलिफेंट हो जाएगा। अंडा जो मुर्गी देती है, ठीक है। अब अंडे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग। उर्दू में लिखा एग तो अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो एन एग हो जाएगा।
याद रखिएगा इन तमाम की तमाम चीजों को। चले भाई, वो तो हो गया अपना आ और एन वाला। अब हम देखते हैं किसको, दा को देखते हैं। दा का इस्तेमाल कहां पर होगा। देखिए दा बड़ा आसान सा है, सिर्फ इसको माइंड में रखिएगा। मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेता हूँ, ये आप भी माइंड में रख लें। दा इनके साथ यूज कर देना, बाकी के साथ नहीं यूज कर देना, इंशाल्लाह नंबर पढ़ते हैं आपकी, गारंटी है इस बात की। तो दा किसके साथ लगेगा, आपके साइड्स के साथ लगेगा। दूसरा आपकी किसके साथ लगेगा, न्यूज़पेपर्स वगैरह के साथ भी आपकी क्या लग सकता है, ये लग नहीं सकता, लगेगा दा। ठीक हो गया। तीसरा आपके पास जो नेचुरल या फिर यूनिक थिंग्स होंगी, आप उसके साथ भी क्या करेंगे, दा लगाएंगे। नेचुरल या यूनिक थिंग्स में आपको भी क्लियर करता चलता हूं। ठीक हो गया। फिर आगे अपने पास आता है सुपरलेटिव जो फॉर्म्स होती हैं, सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, उसके साथ भी क्या लगता है, आपका दा लगता है। बाकी कोई स्पेसिफिक आ जाएगा कोई वर्ड जिस तरीके से। तो अपने पास यहाँ पे देखिए, फिलहाल इस चीज को माइंड में रखिए। मैं एक और कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि रिपीटेड नाउन या रिपीटेड प्रोनाउन के साथ भी आपका क्या लगता है, दा लगता है। रिपीटेड नाउन या फिर रिपीटेड प्रोनाउन के साथ। तो सबसे पहले मैं साइड को क्लियर करता चलूं। साइड से क्या मुराद है, दा का इस्तेमाल किसके साथ होगा। देखिए दुनिया की 4 बड़ी साइड्स हैं, एक को नॉर्थ कहते हैं, एक को ईस्ट कहते हैं, एक को साउथ कहते हैं, एक को वेस्ट कहते हैं। दा नॉर्थ होता है, दा ईस्ट होता है, दा वेस्ट होता है, दा साउथ होता है, सिंपल सा। ठीक है। अब क्या है, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, जब भी ऐसे वाले वर्ड आएंगे, साउथ हो गया, तो आप दा लगा दोगे। पहला सा तो पॉइंट ये है। दूसरा देख लें, अपने पास ये न्यूज़पेपर है, डॉन न्यूज़पेपर, द डॉन न्यूज़पेपर होगा। द टाइम्स होता है, टाइम डायरी के लेदा नहीं आता, ये न्यूज़पेपर के जो नाम है उनके साथ दा लगाएंगे। अब नेचुरल से क्या मुराद है, जो यूनिक हो, जो वाहिद हो, या ऐसा दूसरा कभी क्रिएट ना किया जा सके। सूरज दोबारा नहीं क्रिएट किया जा सकता, या इंसान ऐसा नहीं बना सकता। नेचुरल है, कुदरती है और वाहिद है। चांद, सितारे, दरख्त, ये सारे के सारे नेचुरल और यूनिक हैं, इंसान नहीं क्रिएट कर सकता है इसको। ठीक हो गया। तो हम क्या लगाएंगे, उसके साथ दा लगाएंगे। अब सुपरलेटिव डिग्री से क्या मुराद है, जब आप कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, जब हम कहते हैं ना बेस्ट, द बेस्ट, द बिगेस्ट, जब हम सबसे कंपेयर कर रहे होते हैं, तो जो EST वाले जो साउंड होते हैं ना, उनके साथ भी अपन लोग क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। अब आता है स्पेसिफिक पॉइंट को। स्पेसिफिक पॉइंट कोई खास पॉइंट बता दिया जाए, जिस तरीके से मैं कहता हूं, मैं उस बंदे से मिलना चाहता हूं जिसने लाल शर्ट पहनी हुई है, उस बंदे से मिलना जिसने लाल शर्ट पहनी है, हु इज इन द रेड शर्ट या इन द रेड शर्ट। मैं वो गाड़ी खरीदना चाहता हूं जो आपने बेची है, मैं वो गाड़ी जो आपने बेची है, मैंने उस एक को क्या कर दिया है, मखसूस कर दिया है। मैं वो जबान सीखना चाहता हूं जो वो टीचर सिखाते हैं। अब उस जबान को मैंने मखसूस किया, जो वो बंदा सिखा रहा है ना, मैं सिर्फ उसी को जबान को सीखना चाह रहा हूं या उसी से सीखना चाह रहा हूं। तो किसी चीज को मखसूस कर देने वाली बात जब आ जाएगी, तो आप वहां पे क्या लगा दोगे, दा लगा दोगे। ये सारे पॉइंट माइंड में रख देना, इससे बाहर आएगा ही नहीं। ठीक हो गया। स्पेसिफिक पॉइंट भी आ गया। अब अपने पास रह गया लास्ट वाला, क्या आ गया, रिपीटेड नाउन या रिपीटेड प्रोनाउन। इसको देखें कि रिपीटेड नाउन या प्रोनाउन क्या है। आप लोगों के सामने एक मैं कुछ थोड़ा सा 3-4 लाइन्स लिख देता हूं, उसको पढ़िएगा, देखिए क्या समझ आ रही है यार। चलिए भाई, अपने पास यहाँ पे कुछ लाइंस वाले पैराग्राफ आ गया। अब इसको देखते हैं कि किस तरीके से रिपीटेड नाउन या प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर देखें, एक वर्ड है कार, वो कितनी बार रिवाइज हुआ है या रिपीट हुआ है, 1 2 3, मतलब 4 लाइन है या 3 लाइन है, उनके अंदर एक कार का जो वर्ड है वो 3 बार आया है। अब पहली बार आया तो रिपीट नहीं आएगा, उसके बाद जितनी बार भी आता है तो उसको रिपीटेड नाउन या रिपीटेड प्रोनाउन वगैरह भी कहते हैं। अब जिस तरीके से यहाँ पर आया, उससे पहले दा आया, फिर यहाँ पर आया, उससे पहले भी दा आया। मतलब एक गाड़ी है, वो मेरे सामने से गई है, उसके अंदर 4 लड़के बैठे हुए थे, मुझे लगता है कि वो किसी कार को लूटने की कोशिश कर रहे थे या कुछ कर रहे थे। ठीक है, तो अपने को ये देखना है कि यहाँ पे कार बार बार आ रहा है, तो उससे पहले क्या मैंने लगा हुआ है, दा लगाया हुआ है। अब ऐसे कई वाले वर्ड्स होते हैं, कई सारे वर्ड्स होते हैं, जब आप भी इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद क्या आता है, दा आता है। व्हाट डज इट मीन, कि भाई आर्टिकल्स 3 किस्म के होते हैं। पहला होता है आ, दूसरा होता है एन और तीसरा होता है दा। आ या एन दोनों एक के लिए लगते हैं। आ कहां पे लगता है, जब अलिफ का साउंड नहीं आए। एन कहां पे लगता है, जब अलिफ का साउंड आए। दा कहां पे लगता है, जब आप इन चीजों को फोकस करते हैं। ठीक है, या फिर रिपीटेड नाउन या प्रोनाउन के लिहाज से। उम्मीद करता हूं वीडियो समझ आ चुकी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर समझ आ गई है तो काइंडली डू शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड कमेंट ऑन इट। अल्लाह हाफिज।